हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नोइंग आर नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। मीन्स एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट एक व्यापारी है जो कि सामान को बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1,200 ईच। मीन्स उसने एक ऑर्डर प्लेस किया है 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए, जो कि एक रेडियो की कीमत जो है 1,200 है। ईच मतलब एक, तो एक रेडियो सेट की कीमत जो है वो 1,200 है। ऐसे ही उसने 40 रेडियो सेट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। हाउ मच कितनी मनी विल रिमेन बचेगी 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपीज़ बचेंगे, आपको ये बताना है। रिमेन मतलब बचे हैं, लेफ्ट। तो आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? पहले तो आपको हमें ये 40 रेडियो सेट्स कितने रुपीज़ के उसने खरीदे ये बताना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, तो कितनी है एक रेडियो की कीमत? 1,200। अब ऐसे ही हमें 40 रेडियो खरीदने हैं। तो अगर 1 रेडियो सेट की कीमत दे रखी है और ऐसे ही 40 रेडियो सेट खरीदने हैं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 2 पेन की कॉस्ट क्या होगी? 2 × 5। 3 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी? 3 × 5। तो जितने भी नंबर बढ़ते रहते हैं उसमें जो 1 आइटम की जो कॉस्ट होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसमें 1 रेडियो की कॉस्ट है, ऐसे ही 40 रेडियो हमें खरीदने हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट आ जाएगी। इसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये 12 है, ये 4 है, तो इनको हम कर सकते हैं 12 4 जा 48। और ये 3 जीरोज़ हैं, उन जीरोज़ को हम लास्ट में लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया 48,000। तो 1 रेडियो सेट की कॉस्ट जो है 1,200 है, और ऐसे ही 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट होगी 1200 × 40, तो आपका हो गया ₹48,000। मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते 0 आता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। उसको प्लस करेंगे 0 में 0 को प्लस करेंगे 0 ही आता है, 0 में 8 प्लस करेंगे 8 आएगा, 4। तो आपका ये हो गया 48,000। तो हमारा यही आया था। उसने जो 40 रेडियो सेट्स हैं वो कितने रुपीज़ में परचेज़ किए? 48,000 में। उसके पास कितने रुपीज़ थे? कितने रुपीज़ थे मर्चेंट के पास? टोटल मनी मर्चेंट हैड, उसके पास कितने टोटल रुपीज़ थे? 78,592। उसके पास 78,592 थे, और उसने जो 40 रेडियो सेट्स खरीदे वो 48,000 के खरीदे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो ये परचेज करने के बाद 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब टोटल मनी तो उसके पास इतनी थी, और जो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स वो कितनी थी? कितनी है? 48,000। उसके पास कितने रुपए बचे कैसे पता करेंगे? उसके पास इतने थे, मनी टोटल मनी थी उसके पास। 40 रेडियो की कीमत है 48,000। देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास 50 रुपीज़ हैं,
अब आप दुकान पर जाते हो तो आप कोई चीज़ खरीदते हो, 30 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हो, तो आपके पास कितने रुपये बचे? 50 रुपये थे और 30 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीद ली, तो आपके पास कितने रुपये बचे? कैसे पता करोगे? माइनस कर है ना, ये 20 रुपये बचे थी, तो ऐसे ही इसमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। लेफ्ट विद हर, लेफ्ट रिमेनिंग ही होती है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, इनको माइनस कर दो। 2 में से 0 लेस करेंगे 2, 9 में से 0 9, 5 में से 0 लेस करेंगे 5, 8 में से 8 लेस करेंगे तो 0, 7 में से 4 लेस किया 3, 30,592 ये रुपए उसके पास बचे आफ्टर द परचेजिंग रेडियो सेट्स। तो 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास 30,592 रुपीज़ बचे। तो हमें यही पता करना था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसके पास 78,592 रुपीज़ थे, उसको 40 रेडियो सेट्स खरीदने थे। 40 रेडियो के सेट्स की कॉस्ट हमने ये निकाली 48,000। अब उसके पास कितने लेफ्ट रहे, तो उसमें माइनस करके किया हमने 30,592 रुपीज़ 30,592 will remain with her after the purchase।